सुखी नाम का एक आदमी था। वो भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार भगवान भोलेनाथ उसके पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसके सामने आके बोलते हैं, बोलो वत्स, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। भगवान, मेरे तो भाग्य ही चमक गए जो आपने मुझे दर्शन दे दिया। आपका दिया हुआ तो सब कुछ है मेरे पास। अब बस मेरी एक ही इच्छा है कि जब मेरे बच्चों का जन्म हो तो उनके भाग्य में क्या लिखा है ये मैं देख सकूं। जब भाग्य विधाता उसका भाग्य लिखने आए तो वो मेरे बच्चों के भाग्य में क्या लिख रहे हैं वो सब मैं देख सकूं। भगवान भी तथास्तु बोल के वहाँ से चले गए। दिन बीतने लगता है। कुछ दिन बाद सुखी के घर में 2 जुड़वे बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें से एक लड़की थी और एक लड़का। उसने अपने बेटे का नाम सूरज रखा और बेटी का नाम चांदनी रखा। जन्म के 6वें दिन, मतलब जिस दिन दोनों बच्चों के छठी था, उसी दिन रात 12 बजे जब सब सो गए तो भाग्य विधाता आते हैं और लड़के के भाग्य में लिखते हैं कि जब वह 20 साल का हो जाएगा तो उसे 1 बोरा चावल और 1 भैंस मिलेगा। उसको पूरी जिंदगी में बस यही मिलेगा और उसकी जिंदगी भर के पास 1 बोरा चावल और 1 भैंस रहेगा ही। और लड़की के भाग्य में लिखते हैं कि यह विख्यात वैश्या बनेगी। दूर दूर के वैश्याओं में इसका नाम होगा। हर रात एक नया मर्द इसके पास आएगा और सुबह चला जाएगा। दोनों का भाग्य लिख के भाग्य विधाता वहाँ से चले जाते हैं। सुखी यह सब देख रहा होता है। उसके बच्चों का इतना बुरा भाग्य देख के वो बहुत ही दुखी और परेशान हो जाता है। धीरे धीरे सूरज और चांदनी भी बड़े होने लगते हैं। इधर सुखी की चिंता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। वह हमेशा यही अपने बच्चों के भाग्य को लेकर परेशान रहता था। अब उसके बच्चे धीरे धीरे 20 साल के होने वाले थे। एक दिन उसके घर में एक बाबा आए। सुखी ने बाबा से अपनी सारी परेशानी बता दी। तब बाबा ने बोला, बच्चा, तुम्हारी परेशानी तो काफ़ी गंभीर है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। कर्म करने से तो भाग्य का लिखा भी मिट सकता है। तुम्हारी समस्या का मेरे पास एक उपाय है। तुम एक काम करो, जिस दिन तुम्हारे बच्चे 20 साल के हो जाए और भाग्य का लिखा सच हो जाए तो अपने बेटे को बोलना कि वो भैंस और चावल बाजार में बेच दे और अपनी बेटी से बोलना कि वह अपनी एक रात की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं रख दे। यह शर्त रख दे कि जो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देगा वही उसके साथ रात बिता सकता है। जी साधु बाबा, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। आपका बहुत बहुत कृपा। साधु भी वहाँ से चला जाता है। दोनों बच्चे के 20 साल पूरे हो गए। उसी रात भाग्य विधाता सूरज के घर के सामने 1 भैंस और 1 बोरा चावल रख के चले जाते हैं। दूसरे दिन सूरज चावल और भैंस को बाजार में बेच आता है। रात को फिर भाग्य विधाता उसके घर के सामने 1 भैंस और 1 बोरा चावल रख के चले जाते हैं और फिर सुबह सूरज उसे बाजार में ले जाके बेच देता है। अब हर रोज ऐसे ही बीतने लगा। धीरे धीरे भैंस और चावल बेच के सूरज बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। वो बहुत ही अमीर बन जाता है और अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से जीने लगता है। दूसरी तरफ उसकी बहन चांदनी ने जो 100 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त रखी थी, इसकी वजह से कोई मर्द चांदनी के पास ही नहीं आता था, क्योंकि किसी के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वह उसे देता। जब भाग्य विधाता ने देखा कि उसके भाग्य का लिखा पूरा नहीं हो रहा है तो वो खुद अपने भाग्य का लिखा पूरा करने के लिए भेष बदल बदल के हर रोज रात को चांदनी के पास आने लगे और 100 स्वर्ण मुद्राएं देने लगे। अब रोज ऐसे ही होने लगा। भाग्य विधाता भेष बदल बदल के रोज नया नया मर्द बन के चांदनी के पास आते और 100 स्वर्ण मुद्राएं दे के चले जाते। धीरे धीरे चांदनी भी सेठानी बन जाती है और अपने इलाके की सबसे अमीर औरत बन जाती है। एक सेठ को वो पसंद आ जाती है और फिर चांदनी की भी शादी हो जाती है और उसके भाग्य का लिखा भी मिट जाता है। फिर सब लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, कर्म करने से भाग्य का लिखा भी मिट सकता है।